पॉर्न देखने से मना करने पर पत्नी की कर दी पति ने हत्या। गुस्से में कंबल से मुंह दबाया, चोरी का फर्जी सीन बनाया, पुलिस को करता रहा गुमराह। 8 साल के बेटे ने खोले राज। बता दें कि रीवा के मनगमा के ग्राम सथनी में मोबाइल पर पॉर्न देखने से रोकने पर एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। 28 जून की रात हुई इस घटना के बाद सोमवार को पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी ने हत्या के बाद घटना को चोरी की वारदात का रूप देने का प्रयास भी किया था। मंगलवार को उसे कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है। आपको बता दें कि एडिशनल एसपी विवेक लाल ने बताया कि महिला पुष्पा पटेल उम्र 28 वर्ष का शव बीते 29 जून की सुबह ग्राम सतनी स्थित उसके घर में मिला था। पति अशोक पटेल उम्र 30 वर्ष ने पुलिस को बताया कि रात में चोर घर में घुसे और लाखों का सामान चुराने के साथ पत्नी की हत्या कर दी। हालांकि घटनास्थल की जांच में पुलिस को ये कहानी संदिग्ध लगी थी। इसके बाद पुलिस ने जब आरोपी पति से सख्ती से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आ गई। आरोपी ने बताया कि रात को दोनों चारपाई पर सो रहे थे। पत्नी ने उसे मोबाइल बंद कर सोने को कहा, जिस पर गुस्से में आकर उसने कंबल से पत्नी का मुंह दबाकर हत्या कर दी। पुलिस को पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उसे पॉर्न देखने की गंदी लत थी। उसी रात भी वो मोबाइल पर पॉर्न ही देख रहा था। जब पत्नी ने इस बात पर आपत्ति जताई तो वह आग बबूला हो गया। पत्नी ने मोबाइल साइड में रख सोने की बात कही। इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो गई। इसके बाद आरोपी पति ने पहले पत्नी पुष्पा पटेल को जमकर पीटा, जिसके बाद अधमरी हालत में कंबल से उसका मुंह दबाकर हत्या कर दी गई। बता दें कि इस पूरे मामले में 8 साल के बच्चे ने पुलिस को क्लू दिया कि वारदात के दिन मां बाप के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद पुलिस को संदेह हुआ और पति को आरोपी बनाकर जांच शुरू की गई, जिसके बाद पूछताछ में पूरे मामले का खुलासा हो गया है। प्रस्तुत है मनगमा एसडीओपी प्रतिभा शर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। ग्राम सतनी में एक मामला सामने आया जिसमें कि डायल 100 को पॉइंट आया था सुबह के समय कि एक महिला की डेथ हुई है और मर्डर हुआ है और साथ में चोरी की घटना हुई है। तो उसकी तस्दीकी मनगवा थाना प्रभारी और पूरी टीम के द्वारा हम लोगों के द्वारा की गई। उसमें जब घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो घटनास्थल को देखा गया तो जो लेडी थी पुष्पा पटेल जिसका मर्डर हुआ था तो उसके आसपास पूरा सामान बिखरा हुआ था और लग रहा था कि जैसे किसी ने चोरी की है, लेकिन वो सब मतलब प्रिटेंड टाइप का लग रहा था कि चोरी हुई भी है कि नहीं हुई है इस तरीके का। तो हमारा शक सबसे पहले वहीं गया कि चोरी हुई है कि नहीं हुई। तो फिर हम लोगों ने और तस्दीक की उसमें और उसके हस्बैंड से हमने पूछताछ की, उसके पूरे परिवार वालों से, आस पड़ोसों से, और जो मृतिका थी उसकी बहन भी उस समय आई हुई थी तो उससे भी हमने पूछताछ की कि घर में क्या था क्या नहीं था, क्या चोरी की संभावना थी। तो उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि पूर्व में ही उसके मृतिका के हस्बैंड पति के द्वारा सारा सामान बेच दिया गया था, उसके गहने वगैरह। तो घर में ऐसा कुछ था नहीं कि चोरी हो जाए। तो फिर जब ये सारी चीज़ें हम निकल के सामने आई तो हमने उसके पति से पूछताछ की और पूछताछ में सामने निकल के आया कि जो मृतिका थी वो 8 साल पहले शादी हुई थी और उसके बच्चे नहीं थे। फिलहाल वो प्रेग्नेंट थी 4 महीने और किसी न किसी बात को लेकर उन दोनों में कहासुनी होती रहती थी, जिसको लेकर उसके हस्बैंड ने उसकी गला मुंह बंद दबा के उसका मार दिया, मर्डर कर दिया। हत्या की वजह क्या? हत्या की वजह यही बताई गई थी इसमें कि जो उसका पति था थोड़ा अय्यास किस्म का था और उसने अपनी पूरी लगभग जो गहने थे लेडी के मृतिका के वो सारे बेच दिए थे और उन दोनों में किसी न किसी बात को कहासुनी होती रहती थी। और मृतिका जो प्रेग्नेंट थी 4 महीने, उसकी बहन के द्वारा बताया गया कि वो पूरा खर्चा वही लोग उसका उठा रहे थे, मायके वाले, और ये जो उसका पति था वो किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं देता था और उसको बहुत परेशान करता था, मारता था। घरेलू हिंसा का भी वो शिकार थी। क्राइम पेट्रोल देख रहा था, ऐसा कुछ जानकारी पुलिस को? हाँ, इसमें ये भी निकल के आया कि उस व्यक्ति जब रात में वो मोबाइल चला रहा था तो उसकी वाइफ से मृतिका से किसी बात पे लड़ाई हुई और उसी दौरान गुस्से में आकर उसने उसका मुंह दबा दिया, उससे उसकी मृत्यु हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप उसके दिमाग में ये आया कि अब मैं कैसे बचूंगा। तो वो अपनी बहन को बताती रहती थी कि बहुत ज़्यादा क्राइम पेट्रोल देखते हैं और गूगल पे अश्लील वीडियो वगैरह भी देखते, मुझे परेशान भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो उसी समय जो उसका आरोपी है उसका पति, उसके दिमाग में आया कि कैसे बचूंगा। तो वो घर से बाहर निकला, उसने एक बहाना सोचा कि क्यों ना मतलब किसी अन्य बहाने से मैं ये कर लूँ। तो उसने कुछ कांटा वाटा लेकर सर्पदंश का दिखाने के लिए अपने पैर में चुभाया
और उसी से अपने दोस्त को बताया ये सारी कहानी कि मुझे सांप ने काट लिया है। फिर वो हॉस्पिटल गया, गंगे बॉटल भी चढ़वाया, अपने को ड्रिप लगवाया और उसके बाद वो वापस आ गया कि मतलब मेरी वाइफ की डेथ हो गई। इस तरीके से मतलब उसने पूरी कहानी रची कि किस तरीके से वो इससे बच सकता है। पुलिस को शक कैसे हुआ? पुलिस को शक ऐसे हुआ कि जब उसका पैर चेक किया हम लोगों ने कि सांप ने काटा है नहीं काटा, तो इस टाइप का कोई भी जो निशान था वो नहीं था। और इसके अलावा जो चोरी के लिए जो गहने निकाले गए थे जिन डिब्बियों से, वो भी मतलब इस तरीके के नहीं। तो जैसा कि उसकी बहन ने बताया था कि घर में ऐसा कोई सामान था ही नहीं चोरी लायक। और इसके अलावा वो प्रिटेंड कर रहा था, थोड़ी पूछताछ की उससे सख्ती से, तो उसने बता दिया। अब आपके रीवा शहर में खुल गया है रिजॉर्ट डी विजय विलास, रीवा का सबसे भव्य वेडिंग और इवेंट डेस्टिनेशन। अब रीवा में भी करें डेस्टिनेशन वेडिंग का सपना साकार। द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रीवा का सबसे बड़ा और शाही वेडिंग वेन्यू, जहां हर आयोजन एक यादगार अनुभव बनता है। हमारी विशेषताएं हैं ग्रैंड गोल्डन बैंक्वेट हॉल, सगाई तिलक और पारिवारिक समारोह के लिए भव्य स्थान, आर्किटेक्चर मास्टरपीस और ग्रीन लॉन, शानदार वेडिंग और रिसेप्शन के लिए परफेक्ट लग्जरी रूम और प्रीमियम स्टे, मेहमानों के लिए आरामदायक और शाही अनुभव, विला रेस्टोरेंट रीवा का प्रीमियम रेस्टोरेंट, बर्थडे पार्टियां और फैमिली गेट टुगेदर के लिए बेस्ट वर्ल्ड क्लास कैटरिंग, भारतीय और इंटरनेशनल स्वादों के साथ एक यादगार भोज अनुभव। अब भव्य शादियां और इवेंट्स के लिए दिल्ली, जयपुर या उदयपुर जाने की ज़रूरत नहीं दी। विजय विलास में रीवा का सबसे शानदार वेडिंग एक्सपीरियंस पाएं। पता है द विजय विलास होटल एंड बैंक्वेट्स, रिंग रोड टोल प्लाजा के पास, रीवा, मध्य प्रदेश। बुकिंग और इंक्वायरी के लिए संपर्क करें 788-0-08750 1 एवं 788-00-87502।